हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस 2026 के बारे में। ठीक है, तो जेई मेंस का एग्जाम कौन बच्चे यहाँ पर दे रहे होते हैं, इस एग्जाम को देने से कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलता है, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे। ठीक है, अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो इसके बारे में पहले से जानते हों, आप ड्रॉपर हो या आपका कोई भी बहन या भाई ने ऑलरेडी एग्जाम दिया है या फिर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बारे में इसका कोई भी आइडिया नहीं है। अगर आपको भी इसके बारे में आइडिया है ना, तब भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी मिलने वाली हैं जिसके बारे में लिटरली आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन काफी मजेदार होने वाला है। इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे जेई मेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे जो आपको अब तक पता होगा मैक्सिमम बच्चों को, कि जेई मेंस के एग्जाम क्वालिफाई करने से अगर आपका अच्छा स्कोर आ जाता है तो यहाँ पर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इस टाइप के जितने भी कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें आईआईटी कॉलेज की, तो आईआईटी से अगर आप बीटेक वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको जेई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, और उससे पहले जेई एडवांस से पहले जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर होना जरूरी है। तो इतना तो आई थिंक आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता है अब पता चल गया होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करें जेई मेंस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन। तो अब इसका जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है वो अथॉरिटी कौन है, वो है एनटीए। एनटीए के थ्रू ये एग्जाम कराया जाता है। एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये जो भी बॉडी है इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब ये जो एग्जाम है ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है। पूरे ऑल इंडिया में एक साथ ये एग्जाम कराया जाता है। वो अलग बात है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, क्योंकि लगभग यहाँ पर टोटल बच्चों की अगर हम बात करें, इस प्रीवियस में जो बच्चों ने एग्जाम दिया है 14 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है। तो एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम कराना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा अभी व्यवस्था नहीं है, इतने ज्यादा सेंटर्स नहीं है जहां पर एक साथ ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके, वो भी ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लगभग 8 9 10 शिफ्ट में ये एग्जाम कराया जाता है। अब यहाँ पर भी 2 सेशन में ये एग्जाम कंप्लीट होता है। एक होता है आपका अप्रैल वाला सेशन और एक उससे पहले जनवरी वाला सेशन। ठीक है, तो 2 सेशन में ये एग्जाम कराया जाता है। अब दोनों सेशन में आप चाहो तो दोनों को दे सकते हो, चाहो तो आप किसी एक को टारगेट कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है, जो बेस्ट होगा उसका स्कोर यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो बता रहा था कि हाँ ठीक है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में तो एडमिशन मिलता ही है, उसके अलावा और कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो जेई मेंस के बेस पर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने अगर सुना है जैक दिल्ली एक काउंसलिंग होती है। ठीक है, जो दिल्ली की एक काउंसलिंग है उसके अंदर 4 कॉलेज आते हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयूडब्ल्यू। चारों ही कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज है दिल्ली के। तो इन चारों में आपको जो एडमिशन मिलता है जैक दिल्ली के थ्रू मिलता है, और जो जैक दिल्ली काउंसलिंग है वो जेई मेंस के स्कोर के बेस पे होती है। तो अब आपको आइडिया लग रहा है कि जेई मेंस का कितना बेनिफिट है। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन सी काउंसलिंग है, आपका यूपी टेक हो गया, एमपीडीटी हो गया, राजस्थान का रीप काउंसलिंग हो गया, एचएसटीईएस हो गया, ठीक है, एमएचटी सीईटी काउंसलिंग हो गया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग है। दिल्ली का एक और काउंसलिंग है आईपीयू, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग हो गई। ठीक है, अब देखो वो अलग बात है कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए आपको 12th में 75% मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपका 75% मार्क्स नहीं है तो ये एग्जाम आपको देना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए भी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। 2 सेशन में ये एग्जाम होगा, जनवरी और अप्रैल दोनों में से चाहे आप जिसको दे सकते हो, दोनों को भी देना है तो वो भी दे सकते हो, जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर कर लिया जाएगा। कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, तो उसमें है बीटेक। ठीक है, बीटेक हो गया, बीई, बी आर्क और बी प्लानिंग। 4 टाइप के कोर्सेज यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 एग्जाम कराए जाते हैं, मतलब 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है वो होता है बीटेक और बीई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और जो पेपर 2 है, जिसका नाम पेपर 2 है, वो होता है बी आर्क और बी प्लानिंग वाले बच्चों के लिए। अब चाहो तो आप किसी एक को दीजिए, अगर आपको पहले से पता है कि मेरे को ओनली बीटेक या बीई में जाना है, या फिर आपको बी आर्क, बी प्लानिंग में जाना है, और आपको अगर क्लियर नहीं है, आप किसी में भी जा सकते हो, तो चारों ऑप्शन अपने पास रख रहे हो, तो फिर आप दोनों एग्जाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम मोड की मैं बात करूं, सीबीटी मोड में होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी डेट वगैरह के बारे में, एग्जाम डेट्स क्या होने वाली हैं। हो सकता है काफी सारे बच्चे सिर्फ यही देखने के लिए इस वीडियो को आए हैं कि जेई मेंस 2026 का एग्जाम कब होने वाला है। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होने वाला है। अब दोनों किस शिफ्ट में, कौन सी डेट को एग्जाम होगा, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेशन फर्स्ट की, जो जनवरी वाला सेशन होने वाला है,
तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। लास्ट डेट रहेगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है। एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप अवेलेबिलिटी, यानी कि जो आपका सिटी इंटीमेशन आता है जिसमें आपका लाइक प्रॉपर सेंटर नहीं आता, ओनली सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, वो आपको मिलने वाला है सेकंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। बाकी मैं बात करूं यहाँ पर एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपको थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2026 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। जेई मेंस का जो एग्जाम होगा वो थर्ड वीक ऑफ जनवरी से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक जाएगा, ठीक है। मान के चलो लगभग 26 जनवरी से लेकर के और 4 फरवरी तक ये या 6 फरवरी तक जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम डेट में आपको बता चुका हूँ। अब आपका जो आंसर की रिलीज होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा, और जो रिजल्ट है फाइनली वो आपको सेकंड वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिल जाएगा। लगभग 12 से 14-15 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सेशन 2 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका लाइक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगा आपका मार्च के फर्स्ट वीक में, और एडवांस सिटी इंटीमेशन थर्ड वीक ऑफ मार्च में देखने को मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका लगभग एग्जाम से 3 दिन पहले ही आता है, वो तो ऑलरेडी मैं आपको मतलब कई साल से बताते हुए आ रहा हूँ। 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है जब भी आपका एग्जाम हो रहा होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। इवन फर्स्ट वीक के लगभग 8, 9, 10 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिलीज टू ऑफिशियल आंसर की आपको सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में मिल जाएगा, और थर्ड और फोर्थ अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन उसके बाद फिर आपका यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब बाकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन आपका क्लास 12th, या तो अगर 26 में आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका क्लास 12 2024 या 25 में होना चाहिए, या फिर आप 2026 में अपियरिंग होने चाहिए। समझ रहे हो बात को, या तो आपने 2024 में क्लास 12th किया है, या 2025 में क्लास 12th किया है, या फिर जस्ट अभी आप 2026 में एग्जाम दोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो ऐसा कुछ भी एज लिमिट नहीं है, आप चाहे कितने भी साल के हो, आप अगर 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। मतलब होता है ना कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे एनआईटी है, एनआईटी में 50% सीट रिजर्व होती हैं अपने होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो उस होम स्टेट कोटा का बेनिफिट कैसे लेना है, तो उसी को बोलते हैं स्टेट, मतलब स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। आपको किस स्टेट का कंसिडर किया जाएगा ये कैसे डिसाइड होगा, तो टोटली ये डिसाइड होता है आपके क्लास 12th से। क्लास 12th आपका जिस स्टेट से होगा उसी स्टेट से, ठीक है, जिस स्टेट से आपका क्लास 12th है वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, उसी एनआईटी का बेनिफिट आपको मिलेगा। लाइक जो भी बेनिफिट मिलना है क्लास 12th के बेस पे आपको मिलेगा। अगर आपको जैक दिल्ली के अंदर दिल्ली का रिजर्वेशन चाहिए तो क्लास 12th दिल्ली से होना चाहिए। अगर आपको एनआईटी इलाहाबाद का बेनिफिट चाहिए तो फिर आपको क्लास 12th यूपी से होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है। अब इसमें और थोड़ा सा मैं बात करूं, यहाँ पे देखो रेजिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कहाँ पर रह रहे हो उस चीज से कोई मतलब नहीं है, नेटिव प्लेस का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आप मान के चलो कुछ बच्चा है जो फॉरेन वगैरह में स्टडी कर रहा है, फॉरेन में है, वो वहां से क्लास 11, 12, 10 जो भी किया है, तो उसके लिए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं। पासपोर्ट पे जो भी आपका स्टेट का लाइक एड्रेस होगा, अब जो भी आपके पास पासपोर्ट होगा, ठीक है, तो उसी पासपोर्ट पर आपका जो भी एड्रेस है वही एड्रेस आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर हम बात करें इंस्टीट्यूट की, लाइक आपको एनआईटी, आईआईटी या फिर ट्रिपल आईटी इन सब में एडमिशन चाहिए, तो कुछ और क्राइटेरिया है जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12th में फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के साथ में अगर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री नहीं है मान लो आपके पास, फिजिक्स और मैथ तो कंपलसरी है, ठीक है। फिजिक्स मैथ कंपलसरी है, केमिस्ट्री की जगह पे आप बायोलॉजी ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, तो ऐसे कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो। किसके लिए, फॉर बीटेक एंड बीई के लिए, ठीक है। ये समझ लेना थोड़ा सा एलिजिबिलिटी। अगर आप बी आर्क के लिए जाना चाहते हो, बी आर्क के लिए, तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स ये कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर आप बी प्लानिंग के लिए जाना चाह रहे हो तो मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है, बाकी और सब्जेक्ट्स कंपलसरी नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आप किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जा रहे हो, जीएफटीआई और सीएफटीआई एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो एक ही वर्ड है, गवर्नमेंट फंडेड बोल लो या फिर जो भी सीएफटीआई बोल लो, सेम बात है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए एग्रीगेटेड मार्क्स 75% आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी में हो
या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 65% मार्क्स चल जाता है, ठीक है। लेकिन आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन सब कैटेगरी में आ रहे हो तो फिर आपको 75% स्कोर करना होगा। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए 75% चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए आपका चाहे जो भी स्कोर हो, आपने क्लास 12 पास आउट किया हुआ है, आप पास हो, फेल नहीं हो, बैकलॉग वगैरह नहीं है, और इवन आपने 12th क्लास दिया भी नहीं है, अभी आप अपियरिंग में हो, तो भी आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते। लेकिन अब मन में डाउट आ रहा होगा कि जब एडमिशन ही नहीं मिलेगा तो मैं एग्जाम ही क्यों दूं। तो देखो ऐसा है, एनआईटी में नहीं मिलेगा, ट्रिपल आईटी में नहीं मिलेगा, सीएफटीआई या जीएफटीआई में नहीं मिलेगा, आईआईटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो जेई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और उनमें जो 12th का परसेंटेज है वो 75 नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं जैक दिल्ली की, जिसके अंदर डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, दिल्ली, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, ये जितने भी कॉलेज आते हैं ये आपसे मांगते हैं 55 से लेकर के 60% तक, बस क्लास 12th में। आईपीयू की मैं बात करूं, आईपीयू आपसे 55 मांगता है। यूपी टेक की मैं बात करूं, यूपी टेक तो आई थिंक 45 पे ही हो जाता है, ठीक है, 45% भी आ रहा है क्लास 12th में। इसी तरीके से रीप, एमएचटी, सीईटी और आपका एचएसटीईएस हरियाणा वाला काउंसलिंग है, इन सभी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है क्लास 12th का। तो जेई मेंस का एग्जाम आपको बिल्कुल देना चाहिए। 75% आपका है, वेल एंड गुड, नहीं है तब भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको लाइक यहाँ पर एक अच्छा इंस्टीट्यूट दिला सकती है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। 75% वाला जो मन में आपके डाउट हमेशा आता रहता है तो वो अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जिनको आईआईटी में जाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा और एफर्ट मानना पड़ेगा। आपका जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर हो गया, जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर होने के बाद फिर आपको जेई एडवांस के लिए जाना होगा, और जेई एडवांस का जो एग्जाम है 6 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें आपका 3-3 घंटे के 2 एग्जाम होते हैं और उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छी खासी रैंक आपको लेके आनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। अगर आपने जेई मेंस क्वालिफाई नहीं किया, जेई मेंस का जो कट ऑफ क्लियर नहीं किया, तो आप उसमें नहीं जा पाओ, ठीक है। अभी बाकी अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। आप बाकी जेई मेंस का स्कोर कैसे डिसाइड होता है, वो परसेंटाइल में क्यों आता है, ठीक है, परसेंटाइल में ही स्कोर क्यों डिसाइड करा जाता है, रैंक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट हैं। टोटल सीटें कितनी हैं एनआईटी में, आईआईटी में, ट्रिपल आईटी में, आपको कौन सा ब्रांच यहाँ पर लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है, किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जाता है अगर आपको एडवांस के लिए जाना है, और अगर कॉलेज भी लेना है तो किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी के लिए कॉलेज किस रैंक तक क्लोज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, ये फिर थ्रू आउट जर्नी आपके धीरे धीरे मैं क्लियर करता रहूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो। बाकी जब आप एग्जाम वगैरह दे दोगे, कॉलेज पहुंचाने तक की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। 9 स्टार अकेडमी पर आपको जब तक कॉलेज नहीं पहुंचा दिया जाता है तब तक हम लोग नहीं रुकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होंगी, किसी भी टाइप की काउंसलिंग हो, स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, चाहे जो भी काउंसलिंग हो रिगार्डिंग बीटेक, बीई या बीआर, इस टाइप के जितने भी बच्चे हैं सभी को हम उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा रहे होते, ठीक है। आई होप आपको काफी मजा आया होगा इस सेशन में। अभी भी हो सकता है बहुत सारे डाउट्स आपके बने हुए हों, लेकिन उनके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उन सभी डाउट्स को मैं यहाँ पर पिक करूं, ठीक है। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।